जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी में अब बहुत ही कम समय बच गया है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका प्रैक्टिस। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। तो उसके लिए मैं लाया हूँ जीके जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग को ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और आप लोग का ये जो 20 क्वेश्चन है इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और हो सकता है कि ये 20 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कि यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है, तो पहला प्रश्न कहता है जीएनपी का पूरा रूप क्या है। जीएनपी जो है, जीएनपी इसका पूरा रूप क्या है ये आपको बताना है। तो जीएनपी का पूरा रूप क्या है, तो जीएनपी का पूरा रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है एक व्यक्ति के, उसके बाद डैश है, को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कुल आय है, जीवन स्तर है, कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों है, उसके बाद है न तो कुल आय और न ही जीवन स्तर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों होगा। ओके, तो फिर अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है। भारतीय संविधान का भाग 4A जो है कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 11 करता है। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे, उसके बाद फिर डैश है, फिर है की मंजूरी जरूरी है। तो किसकी मंजूरी जरूरी है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी जो है जरूरी है। फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सा शहर था, शहर के नाम बताना है। तो जो शहर था वो था लोथल था। क्या था? लोथल। फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है अंतिम मुगल शासक कौन थे। अंतिम जो मुगल के शासक थे वो कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। सती प्रथा जो था उसका सर्वाधिक विरोध किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है। ओबीसी, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अदर बैकवर्ड क्लासेज। ओके, फिर अगला प्रश्न है सेल क्यों प्रसिद्ध है। सेल जो है क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा स्टील उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। फिर अगला प्रश्न है डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट जो है उसको क्रॉस क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर होगा ताकि भुगतान जो है बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ लगता है। पुष्कर मेला जो है कहाँ लगता है ये आपको बताना है। तो कहाँ लगता है? ये जयपुर में लगता है। ओके, फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद हिंद फौज जो है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। तो सिंगापुर में हुई थी। ओके, फिर अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में विश्व का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 7वां स्थान है। ओके, फिर अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन का संबंध है, मतलब जाकिर हुसैन का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा उनका संबंध जो है तबला से है। फिर अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है कहाँ पे, इनका समाधि स्थल है, मतलब इसका इनका जो समाधि स्थल है कहाँ बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा विजय घाट में। ओके, फिर अगला प्रश्न है स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है ये आपको बताना है। तो वो जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ओके, फिर अगला प्रश्न है मसलो की रानी किसे कहते हैं। मसलो की रानी किसे कहते हैं? इलायची को कहते हैं। ओके, फिर अगला प्रश्न है ये जो साइन दिया हुआ है ये किसका सूचक है ये आपको बताना है, मतलब ये साइन किसका सूचक है। तो ये पुल का है। ओके, फिर अगला प्रश्न है नाजी वध के संस्थापक कौन थे। नाजी वध के संस्थापक कौन थे? हिटलर थे। फिर अगला प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया। बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा अकबर ने चलाया था। ओके, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बेटर कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।